यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मागर्म हो गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताता हूं कि यूसीसी है क्या, अचानक क्यों इसका मुद्दा छिड़ गया है और ये किन किन देशों में लागू है। यूसीसी को लेकर कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक बयान दिया था, जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम ने ये भी कहा था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम के इस बयान से ओपोजिशन में हलचल मच गई है और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। देखिए, अब समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी यूसीसी लागू होता है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे को लेकर और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट को लेकर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होंगे। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को इन फ्यूचर लागू किया जाता है तो देश के सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा बनाया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट जो चाहेगी वही लोगों को करना होगा, धर्म चाहे कुछ भी कहे। ये नामुमकिन के बराबर मुश्किल काम है। इस काम से सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और सभी जातियां, इनके लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। उसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिम्स को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों पर हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। यूसीसी का जिक्र पहली बार 1935 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की डाइवर्सिटी है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये भी आप जान लीजिए कि यूसीसी बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था। इन दोनों एजेंडा का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने में अपना जोर लगा रही है। इस तरह आप जान पाए यूसीसी की सच्चाई। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।